तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बीके गूगल। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का, झारखंड पुलिस का, एसएससी जीडी का, किसी भी प्रकार का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें बताई गई प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को बिना किसी स्किप के देखें और अभी आप फटाफट तरीके से प्रश्नों को जानें। लगभग 150 से 200 प्रश्न आप सबों के बीच होने वाला है। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं तो आप एक औसतन विद्यार्थी हैं। पूरा वीडियो को सघन एवं ध्यानपूर्वक अवश्य देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का प्रश्न है दोस्तों, वह प्रश्न है कि तड़ित चालक किससे बनता है? तो उसका आंसर है तांबा। नेक्स्ट है, गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? शतरंज से। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट से। आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करें, निश्चित तौर पे आपको मेरे द्वारा दी गई तमाम प्रश्न याद हो जाएंगे। आप प्रयास करें कि वीडियो को एक दो बार रिपीट करके अवश्य देखें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग, किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है? तो ओ में। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट से। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? रेलवे। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला महासचिव कौन थे दोस्तों? त्रिगवेली। तप्ती कली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? केरल से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? न टंगस्टन का। बीके गूगल आपके लिए लगातार विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न को लाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप ही को लाभ होगा। आप अवश्य ही जान जाइएगा कि एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? पशुपति की, अर्थात शिव की। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित दोस्तों? बिलियर्ड। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1948 में। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। छत्रपति शिवाजी के मंत्रियों का क्या नाम था? अष्टप्रधान। दोस्तों यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं यहाँ पे नोट आउट कर रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी के मंत्रियों का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान अक्सर ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट कहाँ का एक वार्षिक प्रकाशन है? तो यह जो प्रकाशन है वह विश्व बैंक का है, वर्ल्ड बैंक का है अर्थात। आगे आते हैं, भारत में किस राज्य में सड़क की सबसे लंबाई अधिक है या सबसे ज़्यादा लंबी सड़क है लंबाई के मामले में? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है दोस्तों? एल्युमिनियम। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के पहल पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देखें, आपको निश्चित तौर पे लगभग 200 प्रश्न याद हो जाएगा। आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको इन सारी प्रश्नों का जानकारी है या नहीं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो आप अवश्य ही पूरा वीडियो को देखें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष का युवा होना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है दोस्तों? तो उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितना होना चाहिए? 50-50। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति में। दोस्तों जीके जीएस का तमाम प्रश्न है, आप वीडियो को पूरा देखिए। नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। मुंडा जनजाति के लोग किस राज्य में रहते हैं? झारखंड में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। लेप्चा जनजाति का निवासी कहाँ है? सिक्किम में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोदा बेट्टा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी। वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है दोस्तों? तो वह है भील जनजाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिवाली को शौक के त्यौहार के रूप में मनाती है थारू जनजाति, उसको शौक के रूप में मनाती है दोस्तों। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? गुजरात में। नंदा देवी पर्वत शिखर
किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालय का जो भाग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह प्रश्न फिर आप देख लें। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है? सागरमाथा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? तो वह है सैंडल पीक। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? अरावली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस प्रदेश में ओजो जनजाति के लोग रहते हैं? अंडमान निकोबार में। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो चोमोल लुंगम्मा। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच की पहाड़ी जो स्थित है वह पहाड़ी है सतपुड़ा की पहाड़ी। दोस्तों आप बीके गूगल को सब्सक्राइब कर ले, आगे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमेशा से ही बीके गूगल बताता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। नेक्स्ट आते हैं कि जापान की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? येन। बांग्लादेश की मुद्रा टका। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए? 1901। संसद का उच्च सदन कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? टेनिस से। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी। भारत में प्रथम बार जनगणना कब की गई थी? 1872। दोस्तों तमाम प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप रिपीट करके भी देखें। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंध है दोस्तों? तो टेनिस से। नेक्स्ट, भारतीय संसद की निम्न सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान दें दोस्तों, पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दांत एवं मसूड़े को। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात एनडीए कहाँ है? तो पुणे के खड़गवासला में है। नेक्स्ट कि नेक्स्ट जो है दोस्तों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो पुणे में खड़गवासला में है, पुणे के पास। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? तो 72 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो सारे प्रश्न थे दोस्तों, आपने इन प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न जो हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप 1-2 बार रिपीट करके अवश्य देखें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। उड़न परी किसके नाम से किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा। मुगल वंश की संस्थापना किसने की? अर्थात स्थापना किसने की? बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है दोस्तों? हॉकी में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है दोस्तों? उदयपुर। कथक किस राज्य का शासकीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टम। चाइना मैन शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट के लिए। आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ट्राम्बे, मुंबई में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में जो है दोस्तों। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो वह थी किरण बेदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं किरण बेदी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था दोस्तों? सूरत में। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी 1875 में ही। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दोस्तों कि कौन से को क्या नाम से पुकारा जाता है? कौन से महापुरुष को कौन सा नाम से पुकारा जाता है? तो आप देखें, चौधरी देवीलाल को ताऊ से पुकारा जाता है। समुद्रगुप्त को जो उपनाम है वह नेपोलियन ऑफ इंडिया। आर्विक ऑफ वॉरविक राज निर्माता के नाम से पुकारा जाता है उनको। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य। जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो मेजर। रवि शंकर महाराज को गुजरात के पिता के नाम से पुकारा जाता है। हो चिन मिन्ह को अंकल हो। नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेंसिटी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। वहीं राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न। वहीं जनरल एविन रिमेल को डेजर्ट फॉक्स। विलियम शेक्सपियर को वार्ड ऑफ एवन। श्री कृष्ण सिंह को बिहार के श्री। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामाना। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी और महारानी एलिजाबेथ को मैडम क्वीन के नाम से पुकारा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है दोस्तों,
आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, और अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं तो बीके गूगल के साथ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। नेक्स्ट आते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर पार्सेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। सिनेबार किसकी धातु की अयस्क है, तो पारा या मरकरी। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, इलेक्ट्रोमीटर। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है दोस्तों, लाल, हरा, नीला। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, आंख से। वायुसेना में टायरों में कौन सी वायुयानों में टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैंगनी का। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कमी कारण होता है, विटामिन B3। पानी का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों, तो 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन D की। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। के बाद कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन की। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों टांका धातु या सोल्डर में किस किस धातु का मिश्रण होता है, तो टीन व सीसा का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई से कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर में उपग्रह सब होते हैं। नेक्स्ट चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, AB। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, हुगली। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, मणिपुर। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू की गई, 1920। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है दोस्तों, हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापा जाता है, बैरोमीटर। सिख धर्म की स्थापना किसने की, गुरु नानक देव ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े या 46। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों, 22 दिसंबर को। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजन किए गए थे, दिल्ली में। पौधे में जीवन होता है किसने बताया था, जगदीश चंद्र बसु ने, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 2। मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, तो 80 से 120। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, केरल में। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ बनाया गया था दोस्तों, अहमदाबाद में। नेक्स्ट महापुरुष जिनको विभिन्न प्रकार के नाम से पुकारा जाता है, आप ध्यान दें। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से पुकारा जाता है, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, रविंद्रनाथ को कवि गुरु, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वहीं चंद्रशेखर को यंग तुर्क और अमीर खुसरो को तोताए हिंद, जयप्रकाश नारायण लोक नायक, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोक पुरुष, कर्पूरी ठाकुर जननायक और जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से पुकारा जाता है। पूरा वीडियो को आप अवश्य देखें, आप ही को लाभ होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, प्याज में कौन सा भाग खाने लायक होता है, तो तना। ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, कर्नाटक का। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला है दोस्तों, बिहार का। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के आधार पर पहला महीना कौन सा होता है, चैत। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य बजाते थे, तो बांसुरी। किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, कावेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला कौन था, तो लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। एक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो भारत और चीन के बीच। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयोग होता है, हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, मिहिर सेन। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, नीलिम संजीवा रेड्डी। वहीं भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, तो 25 वर्ष।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? कन्याकुमारी। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी और सी। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस होता है। ई के कमी के कारण बांझपन। बी के कमी के कारण बेरीबेरी। सी के कमी के कारण स्कर्वी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो भी एस्कॉर्बिक अम्ल है दोस्तों। अब सबसे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। विश्व में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस विटामिन के कारण कमी के कारण खून में थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बीके गूगल हमेशा लाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनांट। घेंघा रोग किसके कमी के कारण होता है? आयोडीन। डुरंड का किस खेल से संबंध है? फुटबॉल। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। नेक्स्ट आते हैं, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबज को। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक क्या है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो राकेश शर्मा। नेक्स्ट आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 8 मार्च। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो ऋग्वेद। एलपीजी का गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। पीलिया रंग किसे प्रभावित करता है? यकृत और लीवर को, पेट को। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है दोस्तों? ओ ग्रुप। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। पंचवर्षीय योजना की प्रथम शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कभी गई थी? 1951 में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल राय। एक दो प्रश्न आपको एक दो एग्जाम में भीड़ जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरुआत की? गुरु अंगद देव ने। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। मादा एनीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है दोस्तों। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने इसको ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र। आगा खां का किस खेल से संबंध है? तो हॉकी से। ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? फिल्म से। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। बिस्मिल्लाह खान किस खेल से किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो शहनाई। किस भारत की राजभाषा अंग्रेजी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागालैंड। नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंध रखता है? कांस्य युग। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दीन इलाही धर्म की किस मुगल शासक ने चलाया? अकबर ने। वहीं रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली के मार्कोनी ने। संसार में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमयाको भंडारनायके थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय पाकिस्तान के बीच
सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? रेड क्लिफ। दोस्तों बीके गूगल ने आपको कुछ प्रश्न, लगभग 100-150 प्रश्न अभी आपको कराने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, किसी प्रकार का क्वेरी हो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप जॉब रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए या फिर आप एग्ज़ाम को किस प्रकार पास करें चाहिए तो इस चैनल को अभी कभी अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।